नंबर 10 में व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जैसे मैंने आपको वर्कशीट बना के दी थी जो, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इन दैट वर्कशीट, आपको सेंटेंस में क्या इनकरेक्ट है वो बताना था। वही सेम यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस आपका पूरा एक ही सेंटेंस है, ठीक है, ABCD इज वन सेंटेंस एंड यू हैव टू टेल कि विच पार्ट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है, किस पार्ट में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपका यहाँ पर कोई भी इनकरेक्शन है या एरर है, आपको वो पता लगाना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ये सेंटेंस सीक्वेंशियल है, ठीक है, जंबल नहीं है, सेंटेंस सीक्वेंशियल है, एक के बाद एक आ रहा है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस एक के बाद एक आ रहा है एंड व्हाट यू हैव टू टेल इज कि किसमें एरर है, ग्रामेटिकल एरर, यू हैव टू फाइंड आउट इन विच वन ऑफ दिस सेंटेंस करेक्ट ग्रामेटिकल एरर। बी मैम इनकरेक्ट लग रहा है मैम। बी, ओके, विच पार्ट डू यू थिंक इज इनकरेक्ट? मैम एट। क्या होना चाहिए एट की जगह बच्चे? क्या होना चाहिए एट की जगह? ऑन होना चाहिए मे बी। on the foot of the hill, okay, in anyone else? in होना चाहिए, yes ma'am ओके, और कोई जो ट्राई करना चाहता है इसको? इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो व्हाट यू कैन डू इज, ये चीज आपको एग्जाम में करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मैम जैसे आप फॉर प्रैक्टिस लग करना, रहा है मैम, फॉर होना चाहिए मैम। फॉर द फुट ऑफ द हिल, एक मिनट रुकिए मैं बताती हूँ, ठीक है, ये चीज अभी तो यू आर स्टार्टिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन सिक्वेंशियली, ठीक है, बिना ऑप्शंस लगाए सिक्वेंशियली आप लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, पूरा ये एक स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस का आप पहले ये सोचिए कि राइटर क्या बोलना चाहता है, जो सेंटेंस लिखा है जिसने या सेंटेंस बोला है जिसने, वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है आपको। कोई टेम्पल के बारे में बताना चाह रहा है मैम। टेम्पल के बारे में क्या बता रहा है? टेम्पल जो है खड़ा किया गया है किसी के द्वारा, वहां एक हिल है, कैप्टोलाइन हिल है, जहाँ के सब जहाँ पर जहाँ से वो स्टार्ट होता है हिल,
वहां पर एक टेम्पल खड़ा किया गया है, ठीक है, जिसपे पब्लिक ट्रेजरी यानी कि पब्लिक का जो भी धन है वहां पर है, ठीक है, स्टेट ऑफ लॉ का जो यस वो वहां पर डिपॉजिटेड है, यानी कि वहां पर प्रेजेंट है। जैसे हम मंदिर में दान दक्षिणा जो करते हैं वो एक तरह से पब्लिक ट्रेजरी ही है, ठीक है, हम ही दान करते हैं, पब्लिक का ही है वो। तो वही चीज वो बोलना चाह रहा है। तो इसमें क्या इनकरेक्ट लग रहा है आपको, एक बार फिर से सोच के देखिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स मोर। A temple was erected to him at the foot of the Capitoline Hill. इस चीज का क्या मतलब हुआ, मुझे ये बताइए, पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है राइटर? सी फर्स्ट थिंग, इफ यू आर थिंकिंग कि ये जो पहला पार्ट है इसमें आप अगर सोच रहे हैं कि ये कहना चाह रहा है राइटर कि टेम्पल उसके लिए बनाया गया फुट के उसकी लाइक स्टेट्स में, उसके स्टेट में, ठीक है, उसके स्टेट में अगर बनाया गया तो फर्स्ट थिंग, स्टेट अगर जो है, स्टेट किसी का नहीं होता है, ठीक है, इट इज फॉर द पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक पर्टिकुलरली आप हिज या हिम या हर नहीं लगा सकते, ठीक है, देयर लगा सकते हैं, बट देयर भी, देयर का रेफरेंस अगर आ रहा है तो देयर किसके लिए आ रहा है वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हिम और हिज लगा है, दैट मीन्स अ सिंगुलर पर्सन हैज बीन डिनोटेड, और सिंगुलर पर्सन का स्टेट नहीं होता है, ठीक है, किसी एक पर्सन का स्टेट नहीं होता है, वो आप यस मैम, आपस में हिम की इन जगह हीज ऑफिस। हो जाएगा मैम। हिज कैसे होगा बच्चे? हिज भी तो आप सिंगल आदमी को ही डिनोट करने के लिए लगाते हैं। सी अ टेम्पल वॉज इरेक्टेड बाय हिम, उसके द्वारा मंदिर बनाया गया, मंदिर खड़ा किया उसने, और कहाँ पर किया? कैपिटोलाइन हिल के फुट पे, यानी कि जहां से वो शुरू हो रहा है हिल, वहां पर। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस। समझ में आया? ये मैं बार बार इसीलिए बोल रही थी, किसी एक यस बंदे मैम, का नहीं होता है स्टेज, ठीक है। अगर किसी एक बंदे का रेफरेंस लगाया है या तो ये गलत है, ठीक है। टू हिम का मतलब क्या हुआ? इरेक्टेड टू हिम मतलब या तो वो कन्वे करना चाह रहा है कि आपने किसी के लिए बनाया वो मंदिर, तो किसके लिए बनाया? किसी एक भगवान के लिए भी अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आप इस तरह नहीं लिखते हैं टेम्पल वॉज डोनेट, लाइक टेम्पल वॉज इरेक्टेड ऑफ दिस गॉड और दिस थिंग, जो भी जिसको भी आप पूछते हैं उनकी अगर प्रतिमा उसमें लगाई गई है तो आप क्या करते हैं? डिनोटेड लिखते हैं, ठीक है। दिस टेम्पल वॉज डिनोटेड टू शिव जी और कृष्ण जी जो भी हैं उनका नाम लिखते हैं, या फिर डिनोटेड टू लिखते हैं। तो यहाँ पे डिनोटेड नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स टू हिम नहीं होगा, टू हिम में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। या तो हिम नहीं होगा, ठीक है, हिम नहीं होगा, या फिर टू नहीं होगा। तो टू क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर हिम हटा देंगे तो यहाँ पर बताया जो जा रहा है, ठीक है, हिम या तो दोनों ही हट जाएगा। अ टेम्पल वॉज इरेक्टेड एट द फुट ऑफ कैपिटोलाइन हिल, मतलब एक टेम्पल खड़ा किया गया था। सिमिलरली यहाँ पर किसके लिए खड़ा किया गया, किसने खड़ा किया, वो नहीं आ रहा है। तो अगर हिम आ रहा है, या तो आप दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं साथ में, ठीक है, या तो आप दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं साथ में, या फिर बाय हिम मतलब उसके द्वारा मंदिर खड़ा किया गया था, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम, ओके, चलिए चलिए, देन मूविंग ऑन, वी कैन स्टार्ट विद द वर्ब, जहाँ पर हमने छोड़ा था। कहाँ तक हमने पढ़ा था? ये सारा हो गया था। डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया था, लिंकिंग वर्ब हो गया था, प्रिडिकेट हो गए थे, राइट, कॉजेटिव वर्ब हो गया था। नो मैम, यहाँ से कराना है मैम। नहीं हुआ, नहीं हुआ, कॉजेटिव वर्ब नहीं हुआ है। नो मैम। अब बच्चे जिसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है प्लीज अपना म्यूट कर ले माइक, ठीक है, इट डिस्टर्ब्स द क्लास।
अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, you can raise your hand and then you can unmute your mic and try to find an isolated place while you are taking classes. Okay, now as we were saying, causative verb क्या होते हैं? Causative verb यहाँ पर लिखा है कि they donate the verb in the sentence where something is indirectly responsible for an action. That means अभी तक हम जो sentences पढ़ते आ रहे थे, जो भी examples आपने देखे थे, every sentence has a subject who was responsible for the action. ठीक है, there was someone present in the sentence to play the role of subject who was doing something. ठीक है, कोई एक subject था जो कोई काम कर रहा था. ठीक है, अब उसके काम करने से किसी पे असर पड़ रहा था तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता था जिसपे असर पड़ रहा था. ठीक है, तो when I am responsible for doing something, तो I become the subject. Now causative verb के बारे में ये कंडीशन लगा दिया, that means कि causative verb वहीं पर प्रेजेंट होगा जहाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा that is not directly responsible for doing something. जो एक्शन हो रहा है उसके लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ कि इफ एक सेंटेंस यहाँ से ले लें, या आई शुड लेट दिस कार कूल. ठीक है, ये चीज अगर मैं सेंटेंस में ले लूं, ये सेंटेंस का एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो आई शुड लेट दिस कार कूल. अब इसके लिए मैं क्या करूंगी? अगर मान लीजिए आई एम ड्राइविंग समवेयर, ठीक है, एंड इन बिटवीन द लाइक से 100 मीटर एंड 200 मीटर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, कार जो हो गए वो आपकी गर्म हो गई, तो आप क्या करते हैं? यू पार्क एट द साइड ऑफ द रोड एंड लेट इट कूल. ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं? आप उसको ठंडा करने के लिए कुछ खुद से करते हैं, समथिंग दैट यू डू. समटाइम्स यू माइट ऐड वाटर टू दैट इंजन, राइट? आप पानी डाल सकते हैं उसमें, बट अदर देन दैट कोई ऐसा इफेक्ट है यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला गया कि यू आर डूइंग समथिंग टू लेट इट कूल. बस आपने छोड़ दिया है. ठीक है, लेट इट कूल मतलब, लेट इट गो मतलब क्या? यू हैव लेट इट गो मतलब पूरा जाने दिया आपने, उसमें कुछ भी नहीं किया उसके लिए. तो आई शुड लेट दिस कार कूल मतलब मुझे छोड़ देना चाहिए ये गाड़ी ठंडी होने के लिए. तो जब मैंने छोड़ दिया तो आई एम नॉट डायरेक्टली डूइंग समथिंग टू हैव एन रिएक्शन फ्रॉम द कार. ठीक है, कार ठंडी करने के लिए मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ा. ठीक है, आई जस्ट हैव टू स्टॉप बाय द साइड ऑफ द रोड एंड लेट इट कूल इटसेल्फ. ठीक है, वो अपने आप ठंडा होने चाहिए. तो मेरा जो यहाँ पर एक्शन है दैट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द कार. ठीक है, कूलिंग द कार जो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, आई एम नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, मैं इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए. दैट इज व्हाई. यस, ये तो हो गया इनडायरेक्टली. अगर डायरेक्टली जैसे उसको अगर क्या कर सकते हैं? जैसे डायरेक्टली मतलब देखिए, इससे पहले जो भी सेंटेंसेस आप पढ़ रहे थे दे वर डायरेक्टली Yes. रिलेटेड टू, हाँ, ये सारे जो सेंटेंसेस थे दे वर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्ब, राइट? यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, शी रेड द मैगजीन. ठीक है, अब उसने मैगजीन पढ़ी, तो उसने ही पढ़ी, शी गॉट द नॉलेज और समथिंग, जो भी वो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए. ठीक है, उसने मैगजीन उठाई, मैगजीन उसने खुद पढ़ी. ठीक है, शी इज डूइंग समथिंग टू रीड द मैगजीन. ठीक है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए. ठीक है, शी गेव द चाइल्ड अ पेन, उसने खुद पेन उठाया और बच्चे को वो पेन दे दिया. तो शी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्शन. ठीक है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ आई लेट द कार कूल इटसेल्फ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना उसमें, मैंने बस वहां पर गाड़ी खड़ा कर दी, वो ठंडी हो रही है अपने आप. ठीक है, लेट्स से इफ आई एम बेकिंग अ केक. ठीक है, if I am baking the cake, if I am baking the cake, ठीक है, तो I have placed the cake in the oven. ठीक है, अब मैंने oven में रख दिया, वो अपने आप बेक हो रहा है ना. I am not giving the temperature to bake it. ठीक है, मैं थोड़ी उसको गर्मी दे रही हूँ या आग जला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ. I just have put it in an oven and let it bake itself. ठीक है, मैं directly responsible नहीं हूँ टू बेक द केक. ठीक है, मैंने उसको डेकोरेशन जरूर किया होगा. ठीक है, और या फिर जो मिक्सचर बनाया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, बट अगर मुझसे कोई कहे कि हाउ यू हैव बेक्ड द केक, ठीक है, तो मैं उसको क्या प्रोसीजर बताऊंगी? ठीक है, लेट्स से इफ यू आर आस्किंग योर मदर
आप बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी चावल कैसे बनाते हैं, तो वो क्या बोलेंगी कि कुकर में पानी डाल दो, इतना इतना चावल में इतना पानी डाल दो एंड सीटी लगा दो। तो यू आर नॉट डूइंग समथिंग डायरेक्टली, राइट? आप बस उसको कुकर में रख रहे हैं और कुकर अपना काम कर रहा है, वो हाई प्रेशर पे जैसे भी वो कुकिंग करता है, ठीक है। प्रेशर कुकर इज डूइंग समथिंग वर्क फॉर दैट, ठीक है। यू आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट, ठीक है। तो इवन इफ अगर मैं किसी को रेसिपी बताऊं कि हाउ टू बेक अ केक, तो मैं उसको ये बताऊंगी कि वो जो बैटर है वो बैटर कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं क्या बताऊंगी कि अवन को कितने डिग्री पे रखना है, मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि उसको गर्म कैसे करना है, ठीक है। वो गर्म तो अपने आप हो रहा है अवन, दैट इज अ प्रोसीजर बिल्ड इन इटसेल्फ, ठीक है। मैं उसको बैटर बनाने का जो मटेरियल है उसको तैयार करने का प्रोसीजर बता सकती हूँ, उसको डेकोरेट करने का प्रोसीजर बता सकती हूँ। मैं उसको बेक करने का प्रोसीजर कैसे बताऊंगी, हाउ टू यूज एन अवन, दैट इज एनफ। उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकती उसको, वो तो अपने आप गर्म होगा, अपने आप बेक होगा अवन में, ठीक है। तो इफ आई एम नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ठीक है, आई मेड हिम लाफ, ठीक है, तो मैं ऐसे जबरदस्ती किसी को तो नहीं हंसाया ना, मैंने कुछ बोला होगा तब उसने हंस दिया, ठीक है। इफ आई मेड अ जोक दैट मेड हिम लाफ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम लाफिंग, ठीक है। मैंने डायरेक्टली उसको कुछ नहीं किया है, आई हैव नॉट फिजिकली डन समथिंग टू हिम, ठीक है। मैंने कोई जोक बोला एंड ही गिव एक्चुअली, इट इज अ यू कैन से एन एक्शन एंड रिएक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक्शन और रिएक्शन का स्टेटमेंट है कि आई हैव मेड अ जोक एंड ही हैज रिएक्टेड बाय लाफिंग एट द जोक, ठीक है। जोक पे हंसने का उसने रिएक्शन दिया मुझे। आई हैव लेट द कार, लाइक मैंने कार को आई हैव लेट इट बिसाइड द रोड, ठीक है। आई हैव स्विच्ड इट ऑफ, ठीक है, मैंने इंजन ऑफ कर दिया है एंड वो अपने आप कूल हो रहा है, दैट मीन्स इट इज गिविंग मी रिएक्शन, ठीक है। मेरे एक्शन का उसने रिएक्शन दिया, कार अपने आप ठंडी हो रही है, वो उसका रिएक्शन है, ठीक है। इज देयर एनी डाउट और शुड आई एक्सप्लेन इट फर्दर? नो मैम। ये बच्चों वाली हरकतें जो आप करते हो, knowing that the class is being recorded and it is going to be uploaded as it is, इसमें कोई एडिशन नो नहीं मैम। होता है, कोई एडिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप हाथ जरा संभाल के रखिए जहां भी आप रख रहे हैं। ये जो गलती से हो जाता है ना, स्क्रीन पे टैप हो जाना एंड अनम्यूट हो जाना, इफ यू नो दैट देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड योर बैक, तो आप अनम्यूट नहीं करेंगे इफ यू डोंट नीड टू आस्क समथिंग, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं तो देन इट इज अदर थिंग, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीछे नॉइज आ रही है तो आप अनम्यूट कर लें। You know that your situation is not such कि you can switch on your camera. Have I ever forced you to switch on your camera? कभी भी मैंने आपको डांटा है इस बात के लिए to switch on your camera? नो मैम। तो फिर क्यों ऐसे बिहेव करते हैं? हाउ कैन आई लाइक टीच? मेरा पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चे। यहाँ पर एक फ्लो चल रहा है क्लास का एंड यू आर डिस्टर्बिंग मी लाइक दैट। तो ना तो या तो आपको पढ़ना नहीं है तो बेटर लीव द क्लास। ऑनलाइन क्लासेस का यही फायदा है, इफ यू वांट टू लर्न देन ओनली देन कम, इफ यू डोंट वांट टू लर्न तो अटेंडेंस बना के कोई फायदा नहीं है, यू कैन जस्ट सिट इन योर होम। ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन नेक्स्ट टाइम, ओके? सॉरी। ओके, नाउ ऑक्सिलरी वर्ब वी आर स्टार्टिंग टुडे। ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट मैंने बताए थे, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल, ठीक है। मॉडल वर्ब एंड प्राइमरी वर्ब, दीज आर टू टाइप्स। अब प्राइमरी वर्ब जो है, सी ऑक्सिलरी वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ अनकवर्ड रह जाए, तो इवन इफ यू आर हैविंग सम डाउट तो वो मुझसे पूछ लिया करो बाद में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मॉडल का पूरा एक चैप्टर है अलग से। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज स्मॉल एज इट इज। तो मैं जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा एक्सट्रैक्ट करके आपके बताने की कोशिश कर रही हूँ। इफ देयर समथिंग लेफ्ट आउट यू कैन आस्क मी फर्दर। आप अपने से जो पढ़ रहे हैं उसमें से भी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, ओके? सो प्राइमरी हैज थ्री टाइप्स: to be verbs, to have verb and to do verb. Now what is to be verb? To be verbs are this: is, am, are, was, were, okay? These are
टू बी वर्ब्स। अब टू बी वर्ब का मतलब ये नहीं कि हर सेंटेंस में टू बी रहेगा, ठीक है। इन वर्ब्स को टू बी वर्ब्स फॉर्म में लेते हैं। अब इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ यूज होता है? सेंटेंस में सिंगुलर आप पर्सन के इस, साथ। सारे नहीं होते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ। कौन से मैम सिंगुलर इज, पर्सन के साथ यूज? मैम इज, एम और वाज। आर, यस, वेयर जो है वो प्लूरल पर्सन के साथ। यस। देखिए, एम को आप इंक्लूड नहीं करें तो अच्छा है, बिकॉज आई के लिए आई एक ऐसा प्रोनाउन है या जो जिसके साथ हमेशा अलग रूल लगता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डिफरेंट। बहुत कम रूल ऐसे होते हैं जो वो बाकी चीजों के साथ फॉलो करता है, ठीक है। तो आई को आप इंक्लूड नहीं करें इस चीज में। आई के लिए हमेशा अलग रूल लगता है ना। अगर आई के अलावा कुछ है, जैसे ही है, शी है, दे है, रीता है, सीता है, ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, हुएवर इट इज, इफ इट इज अ सिंगुलर पर्सन, देन यू आर प्रेजेंट टेंस में आप इज लगाएंगे, पास्ट टेंस में was लगाएंगे। इफ देयर आर प्लूरल पर्सन, ठीक है, जैसे आप पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या सीमेज के सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, सीमेज के सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं, एवरी फैकल्टी की बात कर रहे हैं, स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? दे लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, वर लगाएंगे पास्ट टेंस में। अब आई के लिए क्या रूल होता है? आई के लिए प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम लगेगा, ठीक है। आई के साथ कभी भी इज नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में आई के साथ वर लगता है। आई वर प्लेइंग विद माई ब्रदर, ठीक है, आई वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, वो आई के साथ हमेशा वर लगेगा। अदर देन आई को छोड़कर जो बाकी आपके प्रोनाउंस है या नाउन है, इफ देयर आर प्लूरल देन वर लगेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? मैम आई के साथ पास्ट में वर लगेगा, वाज लगेगा। वर लगेगा बच्चे। आई वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, ओके। ठीक है। इफ यू फाइंड इट कॉन्ट्रोडिक्टिंग यू कैन गिव द एग्जांपल्स, ठीक है, आप लिटरल एग्जांपल्स लेके आइए, देन वी कैन वर्क थ्रू द कॉन्ट्रोडिक्शंस, ठीक है। नाउ इसका यूज जो होता है, ठीक है, इसका यूज आप दो तरह से कर सकते हैं। प्लान या शेड्यूल करने के लिए, ठीक है, ये जो है बी प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, यानी कि ये सारे प्लस इनके आगे जो बाकी स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, या तो आप प्लान और शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे इफ आई एम शेड्यूलिंग द क्लास, ठीक है, टुमारो आई विल बी टेकिंग योर क्लास एट दिस, ठीक है, एट 2 PM, ठीक है, टुमारो। या फिर इफ आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर आउट, ठीक है, जैसे इफ आई एम विजिटिंग सम अदर हिल स्टेशन एंड ऑल, ठीक है, तो आई हैव बीन प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आई एम गोइंग टू गो आउट, ठीक है। ये जो अभी सारे इंसेंटिव इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? अदर देन दिस, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो ये पूरा पार्ट होता है, दैट इज योर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो जब आप प्लान और शेड्यूल करते हैं तो आप ये स्टेटमेंट्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। ऑर्डर करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं दैट आई वांट द आंसर्स फॉर द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दैट आई सेंड यू बाय टुमारो मॉर्निंग, और आई कैन से दैट व्हाई वर यू नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड्स जो होते हैं यू कैन गिव थ्रू दिस फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। नाउ अबाउट आप कब यूज करते हैं? जब आप इन फॉर्म के साथ इज, एम, आर, वर, वॉज के साथ अबाउट यूज करते हैं। अबाउट आर इज यूज्ड when you're like at the thin line of starting something or ending something, या तो आप कुछ start करने ही वाले हो या फिर आप कुछ end करने वाले हो, ठीक है। जैसे the meeting is about to end और the meeting is about to start, I'm starting to I'm about to give you some work, ठीक है। ये जो अबाउट होता है, अबाउट आप तभी यूज करोगे जब आप कोई चीज एकदम स्टार्ट करने वाले हो या एकदम एंड करने वाले हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसमें किसी को? मैम समझ में नहीं आया सर। सॉरी, समझ ये नहीं में समझ में आया अच्छा से। नो मैम। ये वाला अबाउट वाला
देखिए अबाउट Yes, जो होता है, अबाउट तब होता है जब आप कोई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब वो जस्ट छूटने ही वाला है स्टेशन से, ठीक है। जैसे वो जो हॉर्न देता है ना, स्टार्ट होने, इंजन स्टार्ट होने से पहले ट्रेन हॉर्न दे चुका है एंड इट्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, एनी सेकेंड इट माइट स्टार्ट, ठीक है। यू वो जो टाइम डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि इन एट पटना स्टेशन इट विल बी अराइविंग एट 5 PM एंड इट विल डिपार्ट एट 5 PM, ठीक है। 5 minute past 5 PM, ठीक है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट का, उसमें जब आप मान लीजिए कि वो हॉर्न दे चुका है, तो उसके बीच में आप टाइम ड्यूरेशन नहीं ना बता सकते कि 60 सेकेंड में टाइम ट्रेन निकलने वाली है, ऐसे तो आप नहीं बोलोगे किसी को। मान लीजिए आप ट्रेन में जाके बैठ गए हैं, ठीक है, एंड इट इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, 5 हो गया है, वो स्टार्ट होने ही वाला है। तो वो सेकंड्स में किसी को आप जैसे फोन करके इन्फॉर्म कर रहे हो अपने फैमिली को कि मम्मी हम बैठ गए हैं, चलने वाली है ट्रेन, तो ऐसे बोलते हैं ना चलने वाली, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि 60 मिनट में 60 सेकंड में चलेगी या 30 सेकंड में चलेगी। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है, बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन, जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, तब आप अबाउट लगाते हो, ठीक है। तब आप अबाउट लगाओगे। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ही इज जस्ट अबाउट टू लीव, मतलब वो जस्ट जाने ही वाला है, ठीक है। ही इज जस्ट स्टैंडिंग एट द डोर एंड ही इज अबाउट टू लीव, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है या और समझा दूं? मैम समझ में आ गया। ओके चलिए ठीक है, देन मूविंग ऑन। आपका टू बी जो ऑर्डिनरी सेंटेंसेस होते हैं, द ऑर्डिनरी सेंटेंसेस दैट कंटेन्स ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, दीज आर नॉट objects, these are subject complements, the words that are used for describing your subject, subject को describe करने के लिए और sentence को complete करने के लिए। इनके अलावा sentence incomplete होगा, right? ये अगर नहीं लगेगा तो ये sentence incomplete रह जाएगा। तो sentence को completion देने के लिए, sentence का meaning complete करने के लिए और subject को describe करने के लिए जो word use होता है, that is subject complement। तो यहाँ पर ordinary verb कहाँ लगेगा? जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा सेंटेंस में। ओके कोई डाउट इसमें? पक्का सतीश समझ में आ गया ये वाला फॉर्मेट? यस मैम। मैम ओके एक क्लियर नहीं हो रहा है, आई के साथ हाँ वज बोल। लगता है कि वर लगता है? हमको जहाँ तक पता है कि वज लगता है। आई के जैसे साथ किसी का, वॉज लगेगा, हाँ एग्जाम्पल दीजिए। मैम वहीं पर तो एग्जाम्पल था, जैसे आई वॉज क्लेम करके। काम काम, आई वॉज काम, अच्छा आई के साथ चला। वॉज भी लगेगा, अच्छा ठीक है। आई वुड क्लियर इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर लूंगी कि व्हेन वर्ब इज यूज्ड, व्हेन आई वॉज इज यूज्ड, ठीक है। ओके मैम। मैम जब ओके ग्रिड कोई बात रहता है करना ही है तब वॉर लगता है मैम, और सब पे सॉरी, वाज लगता है। मैम कोई जो संकल्प वाला जिससे काम रहता है कि हम इस काम को करेंगे, मैं इस काम को करूंगा ही, उस समय मैम वॉर लगता है। अच्छा ठीक है, आई विल लुक ऑन इट, ठीक है, आई विल लुक ऑन इट उसमें एंड पदार्थ आई सर विल बताए थे मैम। एक्सप्लेन इट इन टू योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बताया होगा तो फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लूंगी अपना, जहाँ से रेफर करती हूँ वहां से फिर आपको बता दूंगी। इट इज बेटर टू बी क्लियर, ठीक है, सारे ग्राउंड्स पे क्लियर रहें वही बेटर है, ठीक है। यहाँ देखिए टू बी वर्ब के साथ देयर लग रहा है, ठीक है। देयर कब लगेगा आपका? देयर तब लगता है सेंटेंस में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ योर नाउन, ठीक है, कहाँ प्लेस है आपका नाउन, और द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ योर नाउन, ठीक है। देर आर सेवरल स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास और देर आर 60,000 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, द क्लास इज लाइक, या फिर प्लेसमेंट अगर बताना हो, ठीक है, प्लेसमेंट अगर बताना हो तो इफ somebody else was saying कि मैं यहाँ बोरिंग रोड में हूँ, तो she was there in the बोरिंग रोड ब्रांच, at the बोरिंग रोड ब्रांच। तो there जब भी लगेगा, it is telling you about the placement of your noun और the quantity of your noun, ठीक है। अमाउंट या क्वांटिटी बता रहा है तो भी देर लगेगा, या प्लेसमेंट बता रहा है तो भी देर लगेगा। इसमें कोई डाउट? आई कैन गिव यू मोर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। इफ अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो और भी एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। मैम एक मैम बार दो ही तो है, एक प्लेस
प्लेस हो गया और एक क्वांटिटी हो गया, इसके अलावा और दूसरा नहीं है ना? देयर आप कहाँ लगाते हैं? ठीक है, देयर आप कोई भी एक कॉमन कंज्योर करके देखें। ठीक है, कोई भी Yes. एक कॉमन सेंटेंस अपने से बना के आप देखिए देयर कहाँ लगेगा। ठीक है, कोई भी एक कॉमन सेंटेंस बना के देखिए देयर कहाँ लग रहा है आपका। ओके। ठीक है, अगर इस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो आप सेंटेंस बना के एक बार देखिए कोई भी, जैसे इवन इफ यू आर रीडिंग आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल पढ़ के देखिए। इफ यू आर नॉट एबल टू कंज्योर अ सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप आर्टिकल पढ़िए और यू कैन फाइंड